इस देश के अंदर ईवीएम को हमारे ऊपर थोप दिया गया है और जिसके दम पे ये जीत जाते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो एडवोकेट हैं वो दांवपेच कानूनी रूप से खेल करके अपना मजबूती से पक्ष रख लेते हैं। हम मांग करते हैं देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, जैसे विकसित देशों में किया जाता है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। हरियाणा चुनाव के परिणाम का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस ने पहले ही इलेक्शन कमीशन के पास लगभग 20 के करीब जो है शिकायतें दर्ज कराई थी, जिस पे इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम एक एक करके जवाब देंगे। लेकिन इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। बताया जा रहा है कि लगभग 20 सीटों को लेकर के कांग्रेस ने जो है अपील की है कि इन पर दोबारा से चुनाव कराया जाए। वही सीट है जहाँ पर जीत और हार का मार्जिन बेहद कम है, जिसको लेकर के पूरा विवाद है। हरियाणा से कुछ लोग हमारे साथ में जो खाप पंचायतों से भी जुड़े हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, क्या कहेंगे, जो मामला है लगातार गर्माता जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या कुछ इस बारे में कहेंगे? मैं बाबा परमिंदर आर्य, सोरान खाप प्रधान। जो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ज़रूरी था, क्योंकि देखो जग जाहिर है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ईवीएम को लेकर विवाद होता रहा है और कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें जनता को ये लगता हो कि निष्पक्ष हुआ है। तो अब जनता के, क्योंकि चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, जनता को लगा कि भाई हमारी जो समस्या है, जिसको हम वोट दे रहे हैं कैंडिडेट को, उसको मिल नहीं रहा। एक ऐसे आदमी जीत के सत्ता में पहुंच रहा है जिसको वोट नहीं मिल रहा। देखो हरियाणा का आप देखो, हरियाणा में कोई भी वर्ग, चाहे किसान हो, जवान हो, पहलवान हो या व्यापारी हो या कोई भी हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। एग्जिट पोल जो सर्वे करते हैं, ये बहुत बुद्धिमान वर्ग होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी कर लो, और वो ज़मीन तक जाते हैं, गांव तक जाते हैं, शहर में हर एक आदमी को टच करके सर्वे करते हैं। किसी भी सर्वे ने ये नहीं दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और जब चुनाव का परिणाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो अब जनता के पास, और जो मान लो विपक्षी नेता थे, उनका यही सहारा है कि चुनाव आयोग में शिकायत करे, और चुनाव आयोग भी नहीं सुन रहा तो फिर देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे अपनी याचिका दायर करी है और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। और भारतीय जनता सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले कई बार गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी सख्त टिप्पणी, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई है जिससे आप जैसे लोग जो न्याय की उम्मीद करते हैं उनको कहीं ना कहीं सहारा मिले। तो क्या इस बार कुछ अलग हो पाएगा? देखो, मरते दम तक आदमी को लड़ना चाहिए। हमारा काम है गलत बात का विरोध करना। जो भ्रष्टाचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसका पूरी ताकत के साथ में विरोध करना, अपना विरोध जताना। तो विरोध जताया गया है और अच्छे तरह से सबूत दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, पहले भी दिए गए हैं। हो सकता है क्योंकि जज की बाजी पर नहीं समझ में आता, क्योंकि बहुत सी समस्याएं, बहुत दाव पेच होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, सबको पता होता है कि मुलजिम है, गवाह भी रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब अदालत में चलते सबूत दिए जाते हैं, वो जो गवाह होता है वो अपने बयान पलट देता है और जो मुलजिम होता है वो छूट जाता है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो एडवोकेट हैं वो दांवपेच कानूनी रूप से खेल करके अपना मजबूती से पक्ष रख लेते हैं। तो इस कारण से उनकी सरकार बन जाती है। जो कैंडिडेट जीतते हुए होते हैं वो भी हार जाते हैं, और जो इनके नहीं जीतते हुए होते भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, वो जीत करके और फिर जनता जिनको नहीं चाहती उनके ऊपर सत्ता करते हैं, उनके खिलाफ ही कानून बनाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। देखो जितने भी विकसित देश हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलती है, इनको हम फॉलो करते हैं। अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, इंग्लैंड में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, फ्रांस में मोदी जी ने कितनी बार आ लिए जा लिए, वहीं से राफेल भी लाए, वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव है। जर्मन में बैलेट पेपर से चुनाव है, नीदरलैंड में बैलेट पेपर से चुनाव है। तो जब इतने विकसित देश हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, ईवीएम का यूज नहीं करते, तो इस देश में ईवीएम का यूज क्यों कर रहे हैं? जबकि बहुत बार प्रदर्शन करा जा चुका है। सभी जितनी भी पार्टियां हैं चुनाव लड़ती हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो भी विरोध जता चुकी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को पता नहीं क्या जिद है कि ना तो जनता की सुन रहे हैं, ना विपक्षी पार्टियों के सुन रहे हैं। और इस देश के अंदर ईवीएम को हमारे ऊपर थोप दिया गया है
और जिसके दम पे ये जीत जाते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। ठीक है, आपने बात की, हमने देखा चुनाव के जब रिजल्ट आए तो एक बैटरी की बड़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी थी कि बैटरी इतनी ज़्यादा चार्ज क्यों है या कम क्यों है। उसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, बैटरी यूज़ होती है, तो एक नॉर्मल, एक सामान्य बात है, ऐसा वो कह रहे हैं। देखो ऐसा ना, चुनाव आयोग जो है तो सरकार के अधीन ही काम करता। कहने को जब से TN सेशन साहब हुए हैं, हमने बहुत चुनाव आयुक्त देखे हैं, चुनाव कमिश्नर जो होते हैं, लेकिन निष्पक्ष अभी तक के इतिहास में TN सेशन साहब ही रहे हैं। बाकी का तो सत्ता के अधीन काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सभी अधिकारियों के कहीं ना कहीं लूप होल को, कमजोरी को, कहीं ना कहीं उनकी आय के स्रोत को अपने पास फाइल रखती है। अगर उनके हिसाब से कोई कार्य करता तो ठीक है, नहीं तो वो दोबारा से उसकी वो फाइल खोल करके, डरा करके, हालांकि ये कार्य वो न्यायपालिका में भी कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग हो, चाहे ED हो, चाहे CBI हो, तो अधिकारियों को उन्होंने इस तरह से कब्जे में ले रखा है और पूरे लोकतंत्र की जो है उन्होंने हत्या कर रखी है एक तरह से। ठीक है, एक मिनट आप जुड़े रहिएगा। आपको क्या लगता है जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला, ये ठीक हुआ है, गलत हुआ? आपको लगता है धांधलेबाजी हुई है जहां पर कम मार्जिन से लोग जीते हैं, हार है? इधर आ जाइए। इस पर बेटा सही बात है कि जहाँ भी हम देख रहे हैं, पहले भी चुनाव आयोग थे, पहले जो चुनाव आयोग थे वो विपक्ष की बात मानता था और उस पे पूरा प्रोग्राम होता था कि हमें कैसे आगे का चुनाव कराना है। लेकिन ये चुनाव तो किसी के सुनता ही नहीं है, ना विपक्ष का सुनता है, ना किसी जनता का, ना किसान का, किसी को सुनता नहीं। मन मर्जी चला रहा है, मन मर्जी चला रहे हैं आप, चला रहा है। ठीक है। और इसी का देन है मध्य प्रदेश में भी, और क्या रहा राजस्थान में भी, और वैसे ही हरियाणा में भी। ये तीनों राज्यों में एक ही जैसे चुनाव हुए हैं, घोषणा हुई है। ठीक है, जिसमें आती हूँ। आपने एग्जिट पोल की भी बात की थी, एग्जिट पोल को लेकर भी जवाब दिया कि शायद आप लोगों को एग्जिट पोल में दिखा दिया जाता है कि जीत रहे, वही परसेप्शन बन जाता है, और जब नहीं आता है रिजल्ट, उसके विपरीत आता है, तो फिर आप कमीशन को जो है कोसने लग जाते हैं, मशीनों पे थोपने लग जाते हैं। नहीं, तो वास्तविकता है, देखो हम थोप नहीं रहे हैं। अब मैं बताता कि जितने विकसित देश है वहाँ पे भी तो हो रहा है ना, बैलेट पेपर से, उसी तरह से होना चाहिए। और देखो चुनाव आयुक्त जो है, इसका जो पहले जो नियुक्ति होती थी तो विपक्ष का भी आदमी होता था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो होते थे, और एक सत्ता का आदमी होता था, प्रधानमंत्री होता था। अब इन्होंने उसको भी हटा दिया, अब इनके 2 आदमी यही होते हैं, एक आदमी जो है विपक्ष का हो गया। तो अभी तो अपने उसी आदमी को ये नियुक्त करते हैं चुनाव आयुक्त, जो इनका खास होता है, और जो जिसको नियुक्त करेगा देखो वो उसी के लिए काम करेगा, ये जाहिर सी बात है। और भारत देश का पूरे विश्व में पता है, और आपको भी पता, हमें पता है, यहाँ भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा व्याप्त है। आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और उसमें राजनीतिक पार्टियों का और ये जो IPS IAS है, इनकी जो स्तर पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है देश में। सब गमन कर रहे हैं ऊपरले लेवल पर, निचली जो जनता है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। कहने को इसको विकसित देश बोला जाता है, बोल रहे हैं 5वीं अर्थव्यवस्था, मोदी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जब 84 करोड़ आदमी इनको मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हो? फिर यहाँ पे 84 करोड़ आदमी मरते हैं। और हरियाणा के अंदर में बहुत गलत हुआ, किसी को भी उम्मीद नहीं थी इतनी बहुमत से आएगी, सब जगह विरोध था, गाँव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी अगर ये जीतते हैं तो जनता में यही आक्रोश है आज के टाइम पर कि वहाँ पे EVM में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, चुनाव प्रणाली में कहीं ना कहीं कोई खामी है, उसको दुरुस्त कराया जाए। और हम मांग करते हैं देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, जैसे विकसित देशों में किया जाता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेते हैं। नायब सैनी जी शपथ ले रहे हैं, बहरहाल ये मामला अब चलेगा आगे, क्या कुछ होता है क्या नहीं? इस बीच क्या लगता है नायब सैनी जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या जो दावे वादे किए गए थे PM मोदी ने खुद किया, उनको पूरा कर पाएंगे, चाहे वो किसानों के लिए हो, जवानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो? देखो आज तक तो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए वादे, तो पूरे नायब सैनी तो कहाँ से कर पाएंगे? पहले वो बोलते थे कि MSP पर खरीदो, MSP कुछ नहीं खरीदा जाता। देखो MSP इन्होंने नियुक्त कर दिया भारतीय, मान लो किसी भी फसल की, भारतीय जनता पार्टी ने कि इसकी ये है, लेकिन मंडी में तो नहीं बिकती नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि MSP खरीद की गारंटी कानून हो,
तो जो आज भी हमारी फसलें एमएसपी बहुत नीचे तो बिकती हैं। तीसरी बार भी कोई उम्मीद नहीं है भाजपा की सरकार से? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, और जैसे काले धन की बात करी थी, आज तक तो काला धन आया नहीं। पेट्रोल को बहुत सस्ते में देने की बात करी थी, वो नहीं हुआ। और स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, आज तक 10 साल हो कहीं स्मार्ट सिटी हमें तो दिखाई दिया नहीं। तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, साफ तौर पर देख रहे हैं हरियाणा के लोग हैं, उनका कहना है कि दूर दूर तक चाहे कोई भी वर्ग हो, उसको उम्मीद नहीं थी कि भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आएगी, क्योंकि सभी खिलाफ थे और सभी ने दूसरी तरफ वोट किए थे। लेकिन रिजल्ट उसके विपरीत आए हैं और अभी भी इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी और कहीं ना कहीं लोगों का अब जो विश्वास है मशीन से उठ जा रहा है। एक बार फिर से बैलेट पेपर की मांग उठ रही है। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।